बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशन एंड फोर्स। तो मोशन एंड फोर्स को हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? याद रखें कि हर चीज़ जो है वो कॉन्टिन्यूस मोशन के अंदर है, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटी से छोटी चीज़ की बात करूं, जैसे एटम्स की बात करूं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो वो भी क्या है, मोशन में है। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो वो भी क्या है, स्पिन मोशन भी कर रही है और ऑर्बिटल मोशन भी कर रही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं तो मैं रेस्ट पे हूं, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट से? जो मेरे साथ बंदा खड़ा हुआ है। अब जो मेरे साथ बंदा खड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट से मैं क्या हूँ, रेस्ट पे हूँ। वो कहेगा कि सफ़र एहसान रेस्ट पे है। लेकिन अगर एक बंदा जो है वो स्पेस से मुझे देख रहा है, अर्थ के बाहर से मुझे देख रहा है, तो उसके लिहाज से मैं क्या हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ क्योंकि अर्थ मूव कर रही है। तो कोई भी चीज़ जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट की हालत में नहीं है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है तो जाहिर है डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगी, वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी होगा। इसके बाद हम 2 डायमेंशनल में हम मोशन को डिस्कस करेंगे, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। उसके बाद मोमेंटम किस तरह का होता है वो देखेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मोशन से रिलेटेड हैं इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट। देखिए 9 और 10 में वैसे तो आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन कुछ न्यू चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड मिलेंगी। तो डिस्प्लेसमेंट को जानने से पहले डिस्टेंस का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट को काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास पॉइंट है ए है और ये हमारे पास पॉइंट है बी, और मुझे जाना है ए से लेकर बी तक, तो मेरे पास इनफाइनाइट पाथ है, मैं जिस मर्जी पाथ से जा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए से लेकर बी तक जा रहा हूँ, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। मैं ए से बी तक जा रहा हूँ तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। हो सकता है मैं ए से बी तक मुझे जाना है तो मैं कोई लंबा सा रास्ता देख के ऐसे चला जाऊँ। हो सकता है मुझे ए से बी तक जाना हो तो मैंने ऐसे चला जाऊँ। यानी कि ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास इनफाइनाइट पाथ है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये जितने भी मैंने पाथ ड्रॉ किए हैं, अगर इस पाथ पे मूव करके मैं ए से लेकर बी तक जाता हूँ तो ये जो लेंथ ऑफ पाथ होगी ये क्या कहलाएगी, ये डिस्टेंस कहलाएगी। यानी इतना मैंने डिस्टेंस कवर किया है। ये जो लेंथ ऑफ पाथ है, ये जो लेंथ ऑफ पाथ है, ये जो लेंथ ऑफ पाथ है, ये जो लेंथ ऑफ पाथ है। तो जो लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, जिस पाथ पे वो बॉडी ट्रैवल कर रही है उसकी जो लेंथ होगी वही हमारे पास क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, तो जिस मर्जी इस पाथ से जाएं, इधर से जाएं, इधर से जाएं, इधर से जाएं या इधर से जाएं, वो क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर मैं इस ए से लेकर बी तक में इस पाथ से जाऊं, तो अगर मैं ए से लेकर बी तक इस पाथ से जाऊं तो मुझे बताएं इन 5 ये जो 5 पाथ्स हैं इनमें सबसे छोटा पाथ कौन सा है? आप कहेंगे सर ये रेड वाला है, ए से लेकर बी तक, ये जो स्ट्रेट पाथ है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस ही, लेकिन क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये जितने ब्लू कलर्स हैं ये सारे डिस्टेंस है और ये जो रेड कलर है ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके हो गया। तो इसको हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, जिसकी जबकि हमारी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ होगी। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन पे आगे चल के ना हम इंशाल्लाह बात करते हैं। या अभी से बता दें कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसकी डायरेक्शन भी होगी। आप देखें, अगर मैं स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा हूँ, तो मेरी डायरेक्शन भी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, उसी तरफ होगी। मतलब स्ट्रेट पाथ में मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ तो मैं डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूँ,
और डायरेक्शन किस तरफ है डिस्प्लेसमेंट की, जिस तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसी तरफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ओके हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। दूसरा, द डिस्प्लेसमेंट इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, कि पहले मैं इस पोजीशन पर था, अब मैं चल 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 के इस पोजीशन पर आ गया हूँ। तो ये जो चेंज इन पोजीशन है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये दो तरीके हैं डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के। ओके हो गया। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट को हम एक और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ फार आई एम फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, मतलब मैं इनिशियल पॉइंट से कितना दूर हूँ, ये भी क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चला हूँ, मैं यहाँ से चल के यहाँ तक गया हूँ, तो इनिशियल पॉइंट से मैं कितना दूर हूँ, ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के तीन तरीके हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, और थर्ड तरीका कि हाउ फॉर द बॉडी इज़ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से बॉडी कितना दूर है, ये भी क्या कहलाएगा, ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके हो गया, स्ट्रेट लाइन में। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम कंपैरिजन करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे डिस्टेंस। ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, कि जिस पाथ पे बॉडी मूव कर रही है उसकी जो लेंथ होगी उसी को हम क्या कहेंगे कि ये डिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद याद रखें कि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। मतलब मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, यहाँ पर जा रहा हूँ तो डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पर जा रहा हूँ डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, डायरेक्शन इस तरफ है। तो डायरेक्शन किस तरफ है ये मैटर नहीं करती, डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है कि ये जिस पाथ पे बॉडी मूव कर रही है इसकी लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ का ये पाथ है जिस पे बॉडी मूव कर रही है, यही डिस्टेंस है। और इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि एक बिल्कुल कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इसलिए इन्वॉल्व होती है क्योंकि देखिए स्ट्रेट पाथ है ना, और सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसकी डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन इसकी होती है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और डिस्टेंस का अगर हम सिंबल की बात करें तो सिंबल इसका क्या होगा, एस। डिस्टेंस को हम एस से शो करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पर देख के आ चुके हैं। ठीक है, आप ये या ये इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है डी, और ऊपर हम एक वेक्टर डाल देते हैं। ठीक है, क्यों, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद इसका यूनिट डिस्टेंस का वो क्या होता है, मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होता है, इसका भी यूनिट मीटर ही होता है। उसके बाद जो हमारे पास आप कह लेंगे इसकी डायमेंशन होती है, डायमेंशन, डायमेंशन जो हमारे पास डिस्टेंस की होती है वो कैपिटल एल होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट की होती है वो भी कैपिटल एल ही होती है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस भी हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। ठीक है, तो ये दो फ़र्क आपने क्या करने हैं, इसमें याद रखने हैं। हालांकि जो हमारा आज का टॉपिक है वो कौन सा है, वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को हम फाइंड कैसे करें, मतलब इसका फार्मूला कौन सा है। हम कह रहे हैं चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, तो इसको फाइंड कैसे करें। और एक और चीज़ में याद रखें, कंसेप्ट वाइज अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाती है कि क्या हमारे पास जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, क्या हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्या जो हमारे पास डिस्टेंस है वो लेस देन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो याद रखें कि इसमें हमारे पास ये और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। कि अगर हमारे पास बॉडी फॉर एग्जांपल है, बॉडी यहाँ से मूव की, यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, तो इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी जितना डिस्टेंस कवर हुआ है उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। कि अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करे तो जितना डिस्टेंस कवर होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद एस ग्रेटर देन डी, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, भाई हो सकता है। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा सा स्ट्रेट लाइन, और डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस में यहाँ से मूव करके इस पॉइंट बी तक यहाँ तक पहुँचा, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। लेकिन
क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? नहीं, वो कभी भी नहीं हो सकता। डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, जितनी ब्लू वाली लाइंस है ना ये सारे डिस्टेंस है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट इससे स्ट्रेट पाथ का, ये जो स्ट्रेट पाथ है, क्या इससे छोटा ये डिस्टेंस हो सकता है? नहीं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एक चीज़ ये याद रखनी है। नेक्स्ट हम इसका ना कुछ एक फार्मूला से ड्राइव करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 2 डायमेंशनल प्लेन है एक्स और वाई। इसमें यहाँ पर एक पॉइंट है ये, जिसका हम नाम दे रहे हैं ए का, और एक पॉइंट है मान लो, या इसको ना यहाँ पर करते हैं, एक पॉइंट है हमारे पास ये ए और दूसरा पॉइंट है हमारे पास ये बी। ठीक है, और मुझे जाना है ए से लेकर बी तक। तो पहले मैं ए की, जो हमारे पास पॉइंट ए है, इसके लिए मैं एक पोजीशन वेक्टर खींचूंगा ओरिजिन से। ये पोजीशन वेक्टर, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, ये R1 है। ठीक है, जो हमें पॉइंट ए की पोजीशन को बता रहा है। और पॉइंट बी की पोजीशन को बताने के लिए भी एक अदद मैं वेक्टर खींचूंगा ये, और इसको मैं क्या करूँ, ये पोजीशन वेक्टर R2 है और ये R1 है, ये R2 है। ओके हो गया। और मुझे जाना कहाँ है? मुझे जाना है ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। तो हमें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ए से बी तक मैं जा रहा हूँ ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डायरेक्शन मेरी किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, जिस पाथ पे मूव कर रहा हूँ, जिस की तरफ मेरी मोशन की डायरेक्शन है, उसी तरफ मेरी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। ओके हो गया। अच्छा, यहीं पर अगर मैं चाहूँ कि ए से बी तक डिस्टेंस कितना है, तो अगर मैं ए से लेकर बी तक जाऊँ ना, ऐसे पाथ बना के ऐसे, तो ये हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ में नहीं है। लेकिन ए से लेकर बी तक अगर मैं स्ट्रेट पाथ में जाऊँ तो ये हमारे पास क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट का एक फार्मूला सा बनाने वाले हैं, वो चीज़ देखते हैं। देखिए, हेड टू टेल रूल से अगर हम देखें ना, तो R1 का हेड D की डिस्प्लेसमेंट की टेल से मिल रहा है। R1 का हेड डिस्प्लेसमेंट की टेल से मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या फिर लिख सकते हैं कि R1 प्लस D इज इक्वल टू, और ये हमारे पास R2 क्या कर रहा है, रिजल्टेंट का काम कर रहा है। पहले वेक्टर की टेल के साथ पहले वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर यानी आखिरी वेक्टर के हेड के साथ जोड़ा हुआ है, तो ये रिजल्टेंट का काम कर रहा है। तो इज इक्वल टू R2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि D इज इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी कि जो चेंज इन पोजीशन है R2 से R1, जो चेंज इन पोजीशन है वो हमें क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो यही तो हमने बताया था कि द डिस्प्लेसमेंट इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। कि ये जो हमारे पास इनिशियल से फाइनल का ये जो चेंज इन पोजीशन है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इसमें कुछ ना MCQ से रिलेटेड हम बात करते हैं कि MCQs इसमें किस तरह के आ सकते हैं। आपकी वैसे ये टॉपिक से रिलेटेड है। अगर हमें फॉर एग्जांपल कहा जाए, मैंने इसको यहाँ पर कह रहा हूँ, यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, या हमारा बोर्ड आई थिंक यहाँ तक नज़र आ रहा है, इधर और इधर। ठीक है, तो अगर हमें कहा जाए कि फॉर एग्जांपल आपने डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की रेशियो फाइंड करनी है फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है, ठीक है, मतलब बॉडी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। ठीक है, एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की जो हमारे पास रेशियो होगी वो क्या होगी। तो देखिए, यहाँ से बॉडी गई और यहाँ तक पहुँची। ठीक है, ए पॉइंट से चली और ए पॉइंट पर ही दोबारा पहुँच गई। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बल्कि डिस्कस करते चले कि फॉर एग्जांपल बॉडी जहाँ से चली है वहीं पर वापस आ जाए। मतलब ये ए है, ये बी है, बॉडी ए से चली बी तक गई और बी से चली वापस ए तक आ गई। तो इस केस में कहता है बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो याद रखें, इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि देखें, यहाँ पर हम कहते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है वो हमारे पास कहलाता है डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से यहाँ पर देखिए, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये वाला ए,
और ए से चला है और ए पे ही वापस आ गया, तो फाइनल पॉइंट भी कौन सा है? ए ही। यानी यहाँ पर तो जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट ए से चला और ए पे ही वापस आ गया, तो ए इनिशियल पॉइंट, और क्योंकि इस पे वापस दोबारा इसी पे आ गया तो यही फाइनल पॉइंट। तो हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बनेगा? कुछ भी नहीं, चेंज इन पोजीशन आया ही नहीं है। एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी नहीं बनेगा, ये पहली डेफिनेशन, ये भी इसमें वैलिड नहीं होती। और दूसरा चेंज इन पोजीशन नहीं आया, जब तक चेंज इन पोजीशन नहीं आएगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्यों? ए से चला, ए पे वापस आ गया, पोजीशन में चेंज कहाँ पर आया? जहाँ से चला था वहीं पर वापस आ गया। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, अगर बॉडी जहाँ से चला हो वहीं पर वापस आ गया हो। लेकिन डिस्टेंस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस हमारे पास चेंज इन पोजीशन नहीं है। डिस्टेंस हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। अब लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी क्या? फॉर एग्जांपल उसने जाते हुए डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर और आते हुए भी जो हमारे पास डिस्टेंस कवर किया वो 2 मीटर, तो टोटल उसने कितना कवर किया? टोटल उसने कवर किया 4 मीटर। क्यों? हमने लेंथ ऑफ पाथ को देखना है, जाते हुए 2 मीटर, आते हुए 2 मीटर, तो 4 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो इस वजह से डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हुआ, क्योंकि वो लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी है, वो ज़ीरो नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। ये चीज़ याद रखनी है। ओके, हो गया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी हम बात कर रहे थे कि d/t डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, एस से इसको हम शो कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है। फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए आपने डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की रेशो आपने बतानी है। अब यहाँ पर भी देखिए, ए से बॉडी चला, एक पूरा सर्कल कंप्लीट किया, यहाँ पर वापस। अब जब एक पूरा सर्कल कंप्लीट करके, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करके, एक रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट की है, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करके वापस उसी पॉइंट पर आ गया है, तो जो इसकी इनिशियल पॉइंट था वही इसका फाइनल पॉइंट है, जहाँ से चला था वहीं पर वापस। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस इस केस में होगा 2πr। क्यों? पूरा ये सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? 2πr। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना होगा? 0 डिवाइडेड बाय 2πr, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 0। यानी इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की, ठीक है, डिस्टेंस को d से सिंपल शो कर लें या s से, इट्स ओके। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की ये जो रेशियो होगी वो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, एक कंप्लीट चक्कर के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी में एक आखिरी बात इसमें करते चलें कि वो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है कि रेशियो हमें बताओ। ठीक है, लेकिन फॉर सेमी सर्कल, ठीक है, मतलब अगर एक बॉडी जो है वो सेमी सर्कल पाथ पे मूव कर रहा हो। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और A से B तक जा रहा है ऐसे। अब ये क्या है? ये पूरा सर्कल था, ये आधा सर्कल है। ये क्या है? आधा सर्कल है। तो अब ये हमारे पास क्या है? ये सेमी सर्कल बना रहा है। तो इसमें कहता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की रेशियो बताओ। अब पहले देखते हैं डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर हमें वैसे एक पूरा चक्कर कंप्लीट करें तो पूरा कितना होता है? 2πr। और ये पूरे सर्कल क्या है? हाफ है, तो 2πr डिवाइडेड बाय 2 होगा। ठीक है, डिस्टेंस तो s कितना आ जाएगा? 2 से कट गया πr, यानी कि डिस्टेंस इस केस में कितना आएगा? πr। यहाँ से बॉडी गया यहाँ पर पहुँचा, भाई डिस्टेंस कितना कवर किया? πr। डिस्टेंस कितना कवर किया? πr। ठीक है, पूरे सर्कमफ्रेंस को 2πr को डिवाइडेड बाय 2 कर दें। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, कितना कवर किया? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो A से लेकर B तक अगर मैं इस पाथ से जाऊँ, इस पाथ से जाऊँ तो ये क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, हो गया। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखें कितना है। ये तो डायामीटर ऑफ सर्कल नहीं मान रहा। अगर मैं एक इमेजिनरी ऐसे सर्कल इसको पूरा कर दूँ तो ये तो डायामीटर मान रहा है। और डायामीटर क्या होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस r, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस r, तो डायामीटर कितना होता है? 2r। ठीक है, किसी भी सर्कल का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है? 2r होता है। और डायामीटर जो है वही इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना यहाँ पर आ रहा है? 2r आ रहा है। सही है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की रेशियो कितनी आएगी? वो आएगी 2r
डिवाइडेड बाय पाई आर, आर से कट गया तो 2 बाय पाई। सही है। ये क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपका ज़बरदस्त हो जाए और जब एमडी कैट या ई कैट में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। अगर मैं अपने घर से चलता हूँ और मैं पूरा गांव घूम के अपने घर में वापस आ जाता हूँ तो मुझसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना कवर किया है तो डिस्प्लेसमेंट मैंने ज़ीरो कवर किया है। लेकिन अगर मुझे पूछे कि डिस्टेंस कितना कवर किया है तो वो ज़ीरो नहीं होगा, वो हम बताएंगे कि पूरे गांव में जिस पाथ से मैं मूव करके आया हूँ उस पाथ की लेंथ कितनी है, तो वो मेरा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ज़ीरो होता है जब इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।